सभी को आत्मबंधन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के लिए रामचरितमानस रीडिंग करने जा रही हूँ। तो आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो तो अपना डिवाइन, अपने परमात्मा, अपने गुरु के आगे रखिए और देखते हैं रामचरितमानस से आपके लिए क्या संदेश आता है। मैं हर बार की तरह 2 पायल चुनूंगी। आप लोग जो है कोई भी एक पायल चूज कर सकते हो जिससे आपका आंसर मिलेगा, और अगर दोनों पायल रेजोनेट करती हैं तो दोनों का आंसर आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग चूज कर लीजिएगा। पायल 1 है, पायल 2 है। $51 नंबर का कार्ड आया है। यहाँ पर सतगुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। 51 मीन्स 6 नंबर का कार्ड है। सदगुरु महिमा अगत अपारा, कोई कहते ले नहीं पारा। यानी यहाँ पर मानस रीडिंग में बताया गया है कि सदगुरु की महिमा अनंत और अपार है और उसका कोई भी पार नहीं है, ना ही ये बात को कोई पता कर पाया है कि सदगुरु की महिमा कितनी है, क्योंकि उसका कोई नाप तोल नहीं है। वो अनंत है, अपार है। तो अगर किसी के जीवन में कोई सच्चे गुरु हैं तो आप उनका मूल्य समझिए और उनको अपनी जर्नी यानी अपनी जीवन यात्रा को सरेंडर कर दीजिए। तभी आपके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएंगी। और दूसरी पायल है 38 नंबर की। यह 38 नंबर है जो कि 11 नंबर बनाता है। 11 में 2 नंबर। तो ये मानस चौपाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत त्रिपुरारी। तो यहाँ पर किसी को अगर कोई मनोकामना थी, कोई इच्छा थी पूरी करने के लिए, तो डिवाइन ये बोल रहे हैं, परमात्मा ये बोल रहे हैं कि आप जिसका भी नाम जप करते हो, जिसको अपना सर्वस्व मानते हो, वो मंगल करने वाले और मंगलहारी हैं। और उमा सहित मीन्स क्या होता है? उमा मीन्स शक्ति यानी पार्वती, और पुरारी यानी शिव जी। शिव शक्ति भी जिनका ध्यान करते हैं, आपको उनका ध्यान करने की जरूरत है, तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और पूर्ण विश्वास के साथ नाम जप करिए। तो ये 2 पायल थी। मैं एक पायल और लेना चाहूंगी, किसी के लिए आ रही है। ये 80 नंबर की पायल है। ये किसी के लिए भी रैंडम निकली है, जिसको भी इसकी जरूरत होगी उस तक पहुंच जाएगी। नाथ देवकर कवन भरोसा, सोसे सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। यहाँ पर किसी के लिए संदेश आ रहा है कि अगर आलस है उनके अंदर तो आलस को छोड़ दीजिए, क्योंकि बैठे बैठे यही सोचते रहते ये हो जाए वो हो जाए, बट करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर किसी को आलस छोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। ठीक है, आप देवताओं पर या किसी पर भी भरोसा करके ये बैठ जाते हो कि ये मेरा काम कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अपने काम खुद करने पड़ते हैं, कर्म खुद करने पड़ते हैं। आलस में आकर के आप भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। भगवान आपका साथ देते हैं आपके कर्मों में। तो कर्म करने के लिए अपने हाथ पर खुद ही चलाने होते हैं। इसलिए यहाँ पर जिसके लिए भी संदेश है, आप लोग देख लीजिए क्या संदेश किससे रेजोनेट करता है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।